हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। पहले जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लूकोज था उसको ब्रेक डाउन किया जाता था और जिससे पायरुवेट का जो है फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सो हमें पता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। सो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट का फॉर्म हुआ है वो साइटोसोल में प्रेजेंट है, जो कि हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होता है। सो अभी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से जो पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है वो भी साइटोसोल में है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यहाँ पर क्या होता है, साइटोसोल में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर साइटोसोल में जो पायरुवेट प्रेजेंट है, इसको मैंने डायग्राम वाइज दिखाया है। ये क्या करेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जो है कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये क्या होगा, पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जिसके हेल्प से ये क्या होता है, पार करके ये मैट्रिक्स के अंदर आता है और यहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन होता है। सो यहाँ पर स्टेप वाइज दिखाया गया है। पहला स्टेप में होता क्या है, जो पायरुवेट है वो कहाँ ऑक्सीडाइज होता है, मैट्रिक्स के अंदर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, सो हमें पता है किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगता है। यहाँ भी जो है एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, हमें इतना पता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। किस तरीके से करता है वो हम देखते हैं। सो जैसे कि मैंने पायरुवेट का डायग्राम बनाया था उस तरीके से मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है, आगे हम लोगों को समझने में जो कि है इजी हो जाएगा। ये रहा पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसके साथ क्या होता है, कोएंजाइम ये जुड़ जाता है, एक ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ जो है कोएंजाइम एक ऐड होता है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अंदर आते ही जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा। सो यहाँ पर देखिए पायरुवेट का ये जो है, ये पार्ट को वो क्या करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब हमें पता है डिहाइड्रोजिनेज है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। तो वो कहाँ से निकालेगा, जो कि हमें पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उसके बाद भी इस एसिटाइल ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन निकाला नहीं गया है। सो हाइड्रोजन बेसिकली पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ से निकालता है, कोएंजाइम ए से। कोएंजाइम ए का अगर हम स्ट्रक्चर अच्छे से देखें तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, कोएंजाइम ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन को पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है क्या करता है, रिलीज़ करता है, और उस हाइड्रोजन को क्या करता है, वो NAD के पास अटैच करवाता है, जो कि कोएंजाइम में से हाइड्रोजन निकल के NAD के पास अटैच हो जाएगा। उससे क्या होता है, NADH फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब NADH फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हमें NAD मिल चुका है, और बाकी जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कोएंजाइम ए था वो कहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस पायरुवेट के स्ट्रक्चर के पास। ठीक है, सो हमें नेट जो है प्रोडक्ट वो मिलता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल का था। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें कितना मिलेगा, 2। सो इस तरीके से जो है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए साइकिल, जो कि आप बोल सकते हो साइट्रिक एसिड साइकिल, उस साइकिल में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो उसके बारे में भी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ऑक्सीडेशन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा पायरुवेट का। सो अगर समझ आया हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।